वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग जमीन का जेवर कहलाता है और जिसके प्रवेश द्वार पर जयमल पता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं? तो वह दुर्ग का नाम है जूनागढ़ दुर्ग, जो कि बीकानेर में है, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों के लिए क्वेश्चन बताया जाएगा और आंसर बताया जाएगा, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना 1883 में किसने की थी? तो यह किया गया था गोविंद गुरु जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है सिरोही जिले में। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 5 से 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है जिला प्रमुख। हमारा अगला प्रश्न है, भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जहूर खान मेवाती को। दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कावड़ कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका प्रमुख केंद्र है बस्ती चित्तौड़गढ़। हमारा अगला प्रश्न है, माही धवल और माही कंचन किस फसल की उन्नत किस्में है? तो यह मक्का की उन्नत किस्में है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह रूपनगढ़ अजमेर में किया गया है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर उनका राज चिन्ह किसने धारण किया था? तो यह धारण किया था झाला बिंदा ने। हमारा अगला प्रश्न है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो यह सरिस्का अभयारण्य में पाया जाता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है मुख्यमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है विवाह झालवाड़ का। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू सिटी यानी नीला शहर कहलाता है? तो यह कहलाता है जोधपुर। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है? तो वह है बांसवाड़ा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में हो सकता है 10 से 15 मार्क्स तक पूछा जा सकता है, इसलिए जितना हो सके एग्जाम में इन वीडियो को आप जरूर से जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि राजस्थान से आपके एग्जाम में 70 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको आपको अच्छे से कर जाना है। हमारा अगला प्रश्न है, चांदी के गोले दागने के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो वह किला है चूरू का किला। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 1964 में। हमारा अगला प्रश्न है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो यह रणघोष है भील जनजाति का। हमारा अगला प्रश्न है, बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उदयपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रताप नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे जिसने बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई? तो वह था गणेश शंकर विद्यार्थी। हमारा अगला प्रश्न है, सीमेंट नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो वह है चित्तौड़गढ़। हमारा अगला प्रश्न है, तेमड़ाई माता किस राजवंश की कुलदेवी है? तो यह है जैसलमेर के भाटी की। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में रहती है? तो यह रहता है राज्यपाल के नियंत्रण में। हमारा अगला प्रश्न है, बादली के रचनाकार कौन है? तो यह है चंद्र सिंह बिरकाली। हमारा अगला प्रश्न है, भोमट क्या है? तो भोमट मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू
पोएट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, कुपतगिरी कला के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? तो यह जयपुर और अलवर प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो यह बूंदी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे नवीनतम 11वां निगम किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है अलवर को। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। अलवर राजस्थान का नवीनतम 11वां नगर निगम बना है। हमारा अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह चंबल नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ताम नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? खेतड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो यह किया गया था भोगीलाल पांड्या के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कागजी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह प्रसिद्ध है अलवर की। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो यह थी नर्मदा भट्ट। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद कर लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्धि है? तो यह जालोर की प्रसिद्धि है। हमारा अगला प्रश्न है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो यह बनास नदी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कामड़िया पथ की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था रामदेव जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है झालावाड़ को। हमारा अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? तो यह हुआ था मालवा और गुजरात के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राव चुंडा को। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सभागीय व्यवस्था को पुनः किसने प्रारंभ किया? तो यह किया गया था हरिदेव जोशी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किस लोक देवता की फड़ गाते समय किया जाता है? तो वह लोक देवता है देव नारायण जी। हमारा अगला प्रश्न है, वांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गोगामेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? तो यह थे गोगा जी से। हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो यह किया गया था NB गडगिल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्धि है? तो यह प्रसिद्धि है प्रतापगढ़ की। हमारा अगला प्रश्न है, बीजा और माला किस जनजाति की उपशाखाएं हैं? तो यह है सांझी की। हमारा अगला प्रश्न है, लंगूरिया गीत का संबंध किस लोक देवी से है? तो यह है कैला देवी से। हमारा अगला प्रश्न है, मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो यह वाद्य यंत्र है सुशीर वाद्य यंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दादू दयाल जी को। हमारा अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था? तो यह एक सांस्कृतिक पाठशाला था। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गणेश्वर को। हमारा अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता में के मेले का प्रमुख आकर्षण है? तो यह है रामदेव जी का। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो यह है बास्केटबॉल। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, तारा भात की ओढ़नी का संबंध है? तो यह संबंध है आदिवासी स्त्रियों से। हमारा अगला प्रश्न है, रम्मत लोकनाटक का उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो यह माना जाता है बीकानेर जैसलमेर से। हमारा अगला प्रश्न है, देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदी गई झील किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है नक्की झील को। दोस्तों यह भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको नोट कर लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, डांग की रानी किस जिले को कहते हैं? तो यह कहा जाता है करौली को। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने किसे राठौरों का यूलिसेस कहा है? तो यह कहा गया है दुर्गादास राठौर को। हमारा अगला प्रश्न है, पावोजी के पावड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है?
तो यह बजाया जाता है माठ को, हमारा अगला प्रश्न। चोकला किस पशु की नस्ल है? तो यह भेड़ की नस्ल है, हमारा अगला प्रश्न। उस्ता कला का संबंध किस जिले से है? तो वह जिला है बीकानेर, हमारा अगला प्रश्न। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह होता है नाग पहाड़ अजमेर से, हमारा अगला प्रश्न। गोगा मेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है? तो यह संबंधित है गोगा जी से, हमारा अगला प्रश्न। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है जैसलमेर में, हमारा अगला प्रश्न। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो इसका राज पुष्प है रोहिड़ा, हमारा अगला प्रश्न। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो यह हुआ था 1734 में, हमारा अगला प्रश्न है। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? तो यह कहा जाता है दिवेर को, हमारा अगला प्रश्न है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो यह भील जनजाति का रणघोष है, हमारा अगला प्रश्न है। चम्बल नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो यह माना जाता है जाना पांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से, हमारा अगला प्रश्न है। मांदलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह गले में पहना जाता है, हमारा अगला प्रश्न है। संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था गोविंद गुरु के द्वारा, हमारा अगला प्रश्न है। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यह जसनाथी से है, हमारा अगला प्रश्न है। बारली के रचनाकार कौन है? तो यह थे चंद्र सिंह बिरकाली, हमारा अगला प्रश्न है। अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू में किसकी पूजा की जाती है? तो यह शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है, हमारा अगला प्रश्न है। सेवन क्या है? तो यह एक पौष्टिक घास है, हमारा अगला प्रश्न है। बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो यह किया गया था 1973 में, हमारा अगला प्रश्न है। गणतंत्र का विलोम है? तो इसका विलोम होता है राजतंत्र, हमारा अगला प्रश्न है। नीलकंठ में कौन सा समास है? दोस्तों यह हिंदी के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। तो नीलकंठ में समास होता है बहुब्रीहि, हमारा अगला प्रश्न है। जो जन्म नहीं लेता है के लिए एक शब्द, तो यह कहा जाता है अजन्मा, हमारा अगला प्रश्न है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्धि है? तो यह जयपुर का प्रसिद्धि है, हमारा अगला प्रश्न है। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कहाँ है? तो यह जोधपुर में है, हमारा अगला प्रश्न है। महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? तो यह हुआ था कुंभलगढ़ में, हमारा अगला प्रश्न है। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कला क्या कहलाती है? तो यह उस्ता कला कहलाती है, हमारा अगला प्रश्न है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह है दुद्दू, हमारा अगला प्रश्न है। त्रिवेदी संगम वेनेश्वर किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह सोम, माही और जाखम पे स्थित है, हमारा अगला प्रश्न। खिजड़ली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो यह हुआ था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, हमारा अगला प्रश्न है। अकबर का दौलत खान किस दुर्ग को कहते हैं? तो यह अकबर का किला अजमेर को कहा जाता है, हमारा अगला प्रश्न है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह भीलवाड़ा को कहा जाता है, हमारा अगला प्रश्न है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था मानिक लाल वर्मा द्वारा, हमारा अगला प्रश्न है। मुकदरा की पहाड़ियां मुख्यतः किन 2 जिलों में भी स्थित है? तो यह भी स्थित है कोटा और झालवाड़ में, हमारा अगला प्रश्न है। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो यह जयपुर को कहा जाता है, हमारा अगला प्रश्न है। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महाराणा प्रताप को, हमारा अगला प्रश्न है। चौहानों का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विग्रह राज चतुर्थ को, हमारा अगला प्रश्न है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो यह है चिंकारा, हमारा अगला प्रश्न है। पिछोला झील का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो यह हुआ था महाराणा लाखा के काल में, हमारा अगला प्रश्न है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 मार्च को। दोस्तों यह आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, हमारा अगला प्रश्न है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है बैराठ की पहाड़ियों में, हमारा अगला प्रश्न है। ऊँटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो यह पावजी प्रसिद्ध है, हमारा अगला प्रश्न है। झांसी सांची जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? तो यह भरतपुर में निवास करती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 100 क्वेश्चन में से, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।